नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में आपकी हर बार मुलाकात होती है एक ऐसे साहित्यकार से जिन्होंने अपनी खास पहचान बना रखी है। जाना माना चेहरा, जानी मानी हस्ती हमारे साथ होती है हर बार। और इस कड़ी में आज हम जिनको आपसे मिलवाने के लिए लाए हैं, जिनसे आज आपकी मुलाकात होने वाली है, वो भी साहित्य की दुनिया में अपनी खास पहचान रखती हैं। जाना माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है। और इनके बारे में मैं आपको कुछ एक ख़ास बातें बता दूं कि आप पत्रकारिता के लिए जो है बहुत ही ख़ास तौर पर सम्मानित हैं, राज्य स्तर पर भी हैं और अनेकों संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। खुद का अखबार निकाल रही है 26 सालों से। और आप कहानी लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, समय समय पर आपके लेख, आपकी रचनाएं, आपकी कहानियां संपादित होती रहती हैं, कभी अखबारों में, कभी संकलित पुस्तकों में। और इसके अलावा जो है आप एथलीट भी रही हैं हरियाणा राज्य में, और आप योगा के लिए भी जानी जाती हैं और बड़ी सशक्त महिला हैं। और शहर की अनेकों संस्थाओं में आप मेंबर हैं, यानी सदस्य हैं। और कोई संस्था ऐसी नहीं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जहां पर आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति ना हो। और भी बहुत सारी बातें जो आपको साक्षात्कार के माध्यम से मालूम होंगी। फिलहाल देर नहीं करते, समय का ध्यान रखते हुए करवाते हैं आपकी मुलाकात वीना ढिंगरा जी से। वीना जी, आप स्टूडियो में आए, आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी और दस्तक दिल की बात कलम से कहने के लिए कुछ बातें आप दिल की भी कहेंगी, कुछ कलम से भी कहेंगी, और आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी जी। जस्ट टीवी पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, आपको अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि एक तो ये है कि यहाँ पर आकर वो जो आत्मीयता है, हाँ जी, वो बहुत आपको लुभा रही है कि हाँ जी, हमारा टीम वर्क, हमारे सारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे कैमरामैन हैं, पूरा पारिवारिक माहौल है। जी बिल्कुल, और इससे और ऊर्जा मिलती है। हाँ जी। और वीना जी, आप एक बात तो बताइए कि आप कहानी कहती हैं, आप कविता कहती हैं, आप पत्रकार हैं। आपके बारे में हमें बहुत सारी परत दर परत आपके बारे में जो है सारे सवाल भी करेंगे, बातें भी बहुत सारी करेंगे। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जरा उनको हम बता दें कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, फिर पढ़ाई कहाँ पे, मतलब जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ नौकरी करी, किस तरह से आपने इस सफ़र पर अपनी यात्राएं की। क्योंकि जो दर्शक बैठे हैं ना बाहर, हमारे बाहर की कंट्री में बैठे हैं, यूएसए, कनाडा, भारत की सरजमी के हैं, इसी मिट्टी से हैं, तो अपने वतन की खुशबू को वो महसूस करते हैं, उस वहाँ के लेखक को भी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ के हैं। क्या पता आप उनके ही किसी के शहर के हो। हाँ जी, हाँ जी, जी जरा अपने बारे में बताइए। जी, मैं वीना ढिंगरा, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ जी। तो हमारे दर्शक, हाँ जी, हाँ। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो, फादर मेरे रेलवे में थे। अच्छा। इसलिए वो कुरुक्षेत्र रहते थे। तो 15 साल हम वहीं रहे हैं, वहीं मेरी एजुकेशन हुई है। तो उसके बाद दिल्ली गए थे। तो मैं दिल्ली से वैसे बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर दिल्ली में ही है। और मैं यहाँ पे, मेरे शादी मेरी पंजाब में हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद अब हम, मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग है वो चंडीगढ़ में हो गई थी जी। तो इसी वजह से हम चंडीगढ़ में आ गए। लेकिन आपकी शिक्षा सब कुछ दिल्ली में हुआ? नहीं, मेरा कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने MPEd किया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और MA हिंदी किया, BEd किया। शिक्षा तो आपकी कुरुक्षेत्र से हुई? हाँ जी। फिर दिल्ली कैसे गए? दिल्ली बाय बर्थ दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पे आपका जन्म हुआ? हाँ जी, वहीं पहले परिवार था, फिर बाद में कुरुक्षेत्र में आ गए। अच्छा, ओके। तो फिर वापस कुरुक्षेत्र, दिल्ली चले गए जी। जब रिटायरमेंट हुई तो दिल्ली चले गए जी। हाँ जी। और शादी मेरी होशियारपुर में हुई थी। तो वहाँ हम रहे हैं, लुधियाना रहे हैं, बठिंडा रहे हैं। फिर पोस्टिंग जो है चंडीगढ़ में हो गई। तो मतलब मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड की? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। अच्छा जी। अब रिटायर हो गए हैं। तो अब हम चंडीगढ़ में ही हैं जी। और ये जो लिखने का हुनर है, कविता है, कहानी है, ये कब जाना आपने कि वीना के अंदर एक लेखिका मौजूद है, एक कवित्री मौजूद है जो एहसास के कोमल तंतुओं को महसूस करती है, समझती है और उनको अल्फाजों को सहेजती है अपनी पुस्तकों में।
कब वो अंकुर फूटे साहित्यकार वाले? ये मेरे मतलब कि कॉलेज में ही मैं मैगजीन वगैरह में लिखती थी। अच्छा। कविताएं भी लिखती थी, लेख भी लिखती थी। उसके बाद शादी के बाद इतना नहीं हुआ। चंडीगढ़ में आने के बाद फिर मैंने अखबार शुरू करी, उसमें लिखती थी और कविताएं वगैरह, लेख, कहानियां, ये सब लिखने लगी। अच्छा, ओके। तो पहली बार क्या लिखा था, किस उम्र में लिखा था? ये आज से 20 साल पहले ही मैंने कविता लिखी थी। नहीं, पहली कविता कब लिखी? पहली कविता वो तो किस उम्र में लिखी थी? वो 1976 में। 76? आपको ईयर याद है? हाँ जी, हाँ जी। तो ईयर याद है तो कोई खास वजह भी होगी? वो इसलिए कि मैं उस समय बीए में पढ़ रही थी। अच्छा। तब मैंने ये लिखी थी। जी जी। तो कॉलेज मैगजीन में ये छपी थी। अच्छा, ओके। कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और उस दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान आपने लिखी। और वहीं से आपने जाना कि भाई हाँ आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद निरंतरता रही कविताओं की? नहीं, तब उसके बाद नहीं रही ज्यादा। जो है वो मेरी चंडीगढ़ में आने के बाद मैंने ये कंटिन्यू किया लिखने का। तो ये मैं अब 20 सालों से लिख रही हूँ जी। तो 26 साल से मैं अखबार निकाल रही हूँ जी। और अपनी कविताएं भी करती हूँ, कहानी भी करती हूँ। आपका अखबार साप्ताहिक अखबार? साप्ताहिक अखबार है, मेरी बेटी के नाम पे है जी, नुपुर टाइम्स जी। और इसमें आपका क्या क्या कंटेंट रहता है? अखबार साहित्यिक अखबार है या सभी उसमें सारी चीज लेती हूँ जी? एग्रीकल्चर भी है जी, सोशल भी है, मदर पे है, बच्चों पे है, और थोड़ा सा वुमेन के लिए भी, जैसे कोई प्रेरणादायक, जैसे हम कोई समान रोजगार के लिए भी उसको उत्साहित करते हैं। तो ऐसा उसमें कविताएं भी होती है, कहानी भी होती है। तो मिला जुला कंटेंट देती हूँ जी। और ये जो अखबार निकालने का ये जो डिसीजन था और जो मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? ये जी मेरे एक गुरु यहाँ पे ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून में एडिटर थे, ब्रह्मदत्त शर्मा जी। अच्छा। इन्होंने मुझे सारा गाइड किया है। इन्होंने ही सारा लेआउट समझाया कि कैसे अखबार निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो इन्हीं की प्रेरणा से फिर मैंने शुरू किया। उन्होंने मुझे पूरी गाइडलाइन दी कि अखबार कैसे निकालते हैं। और एक प्रेम वर्मा जी, जिनकी अब डेथ हो गई, उनकी भी हो गई है। तो ये मेरे गुरु रहे हैं। यानी सही समय पे आपको सही प्रोत्साहन मिला। बहुत बड़े लोग थे जो कि दैनिक ट्रिब्यून में एडिटर थे। बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है। और कविताएं लिखी आपने, कहानियां लिखी। तो कविता तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे लिखी, और कहानी, पहली कहानी कब लिखी आपने? कहानी तो मैंने अभी 1-2 साल पहले ही लिखी है। अच्छा, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि भाई कहानी लिखने के लिए? संगीता राय हैं, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। अच्छा जी। तो उन्हीं से थोड़ा सा मेरे को उत्साहित किया कि आप कहानी भी लिख सकते हो। फिर मैंने कहानी लिखी, तो पूरा गाइड किया उन्होंने। अच्छा। तो फिर मैंने बाल जीवन पे भी लिखी और नारी जीवन पे भी कहानियां लिखी जी जी। और इस सफर में आपका परिवार का क्या सहयोग रहता जी? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी, जिन्होंने मेरे को उत्साह दिया कि ये हर एक फील्ड में आप जा सकते हो, खेलों में भी, सोशल भी और कविताएं में। मतलब कभी भी उन्होंने रोका नहीं है कि हमेशा ही प्रेरणा स्रोत बने। तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि आप लड़की नहीं हो, आप पूरी तरह से हर चीज कर सकते हो। नौकरी भी मैंने करी है गवर्नमेंट के, उसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर रही हूँ 5 साल करी है, शादी से पहले, बाद में नहीं की मैंने। अच्छा, किस चीज में नौकरी करी है आपने? स्कूल में। 10+2 के स्पोर्ट्स ऑफिसर रही हूँ मैं। अच्छा, 5 साल स्पोर्ट्स ऑफिसर, शादी से पहले। उससे बाद में नहीं की। क्योंकि आपने स्पोर्ट्स में भी कुछ किया है। हाँ, फिजिकल एजुकेशन में। हाँ, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की है मैंने जी। तो उसमें मैंने ये योगा का किया हुआ है नेशनल, और हॉकी का स्टेट में हो गया, हरियाणा स्टेट का हो गया। मतलब आप नेशनल लेवल पे योगा कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। ये योगा तो मैं लगातार ही करती हूँ शुरू से, और पुस्तकें वगैरह भी लिखी हैं जी। तो काफी इसमें मेरे को ज्ञान भी है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी था मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जी। योगा भी मेरा सब्जेक्ट था। बहुत खूब मैम। और बहुत कुछ वीना जी आपके बारे में हमारे दर्शक भी जानेंगे, हम भी जानेंगे, पर दर पर आपको पहचानेंगे। और तो वीना जी, आपने अपनी शिक्षा, नौकरी, खेल कूद, घर परिवार सबके बारे में बताया। और
ये तो जब खेल कूद की बात आती है तो आप हरियाणा से हैं, हरियाणा राज्य से हैं, तो अगर हरियाणा की छोरी हो और वो खेल कूद में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ये तो है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी पुस्तकें हैं ये, अब कहानियाँ भी आपने लिखी हैं और 21 श्रेष्ठ कहानियों में आपकी कहानी भी शुमार रखती है, तवज्जो रखती है, और आपकी भी कहानियाँ इस कहानी संग्रह में है। और ये पुस्तक जो है कहानी संग्रह है, इसमें 21 श्रेष्ठ कहानियाँ हैं और ये बाल कहानियाँ हैं, यानी बच्चों के ऊपर है, बाल साहित्य के ऊपर है। और एक पुस्तक और है, ये भी 21 श्रेष्ठ कहानियों की पुस्तक आई थी, जो कि इसमें नारी मन की कहानियाँ हैं और इन कहानियों में आपकी भी एक कहानी है। तो आप कहानियों में भी आप खास मुकाम हासिल है आपको, और आप कविताएं भी लिखती हैं। उड़ान अपनी अपनी इस किताब में आपकी अनेकों कविताएं हैं, जिसमें से हम आपको गुजारिश करेंगे कुछ सुनाने के लिए। हाँ जी, जरूर जी। जी जी। मेरी पसंदीदा ये कविता है, काफी अच्छी है। क्या है कविता का नाम? एक नन्ही पुकार, अजन्मी बच्ची की तरफ से जी जी अपनी माँ को पुकार कर रही है जी, उसके ऊपर लिखी है मैंने। इसके लिए मुझे कई तरह से सम्मानित भी किया गया। तो ए माँ मुझे जन्म तो दे, ए माँ मुझे जन्म तो दे, कुलदीपक ना बन सकी तो ना सही, एक ज्योति बन प्रकाश में करूंगी। क्या बात है। सारा जग नाज करे ऐसा तारा बनूंगी, तेरे सब दुख दूर करूंगी, सदियों से होते दमन का कुछ तो नाश करने का मौका तो दे, चिंगारी को शोला बनने तो दे, एक नारी की मुक्ति का द्वार बनने तो दे। साबित करना है मुझे, साबित करना है मुझे, नारी हर धारा को मोड़ सकती है। हो अगर मझधार में नैया, हो अगर मझधार में नैया, पतवार थाम सकती है। पिता भ्राता की विरोधाभास न बने, सहयोगिनी बनने तो दे, आस दिल की कुछ परवान चढ़ने तो दे, आशीर्वादों के साए में बढ़ने तो दे, मेरी मिट्टी को न मिट्टी बना, मेरी मिट्टी को न मिट्टी बना, वाह। मेरी नन्ही जान को कोपल से फूल बनने तो दे। ये भ्रूण कह रहा है माँ के पेट में। हाँ जी, हाँ जी, अजन्मी बच्ची की पुकार, अजन्मी बच्ची। हाँ जी। वो कहती भाई अभी मैं कोपल हूँ, मुझे फूल तो बनने दे, ए माँ मुझे जन्म तो दे। चमकू दामिनी सी, चमकू दामिनी सी, बिजली की तरह चमकू मैं, सृष्टि का सृजन करने वाली, मुझे साथ साथ आने तो दे। नभ से धरा तक हो एक शक्ति, नभ से धरा तक हो एक शक्ति, उज्ज्वलता उन्नति का विचरण हो यहाँ, ऐसा कर गुजरने का कुछ मौका तो दे, ए माँ मुझे जन्म तो दे, ए माँ मुझे जन्म। बहुत खूब कविता है वीना जी। देखिए ना, एक अजन्मी बच्ची, उसकी पुकार। हाँ जी। एक अजन्मी बच्ची की पुकार है अपनी माँ से जन्म लेने के लिए। बहुत ही नाजुक तंतु हैं एहसास के कि वो अपने पैदा होने के लिए माँ से गुहार कर रहे, क्योंकि भ्रूण हत्या हो जाती है ना, तो एक सवाल भी है, पुकार भी है, पूरा मर्म छिपा है। बहुत खूब कविता वीना जी। और एक और कविता हाँ जी आने दीजिए। हाँ जी जरूर जी। एक है इंसान पे। इंसान पे, इंसान ना इंसान पे या तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, शब्द कम पड़ जाएंगे। इंसान की जो प्रवृत्ति है, इंसान का जो आज के समय चोला जो मिलता है बड़ा, चोला जो अलग अलग बदल लेता है ना, उसकी पहचान हो ही नहीं सकती। जी सही कहा आपने जी, स्वागत है। हाँ जी, इंसान, ना इंसान से ज्यादा बनो, ना इंसान से कम, तुम इंसान हो, बस केवल इंसान बनो। कब मिलता है ये चोला कुदरत का, कब मिलता है ये चोला कुदरत का, इतनी तो पहचान करो। कुछ बांटना है तो किसी के गम बांटो, कुछ बांटना है तो किसी के गम बांटो, दे सको तो कुछ सुकून दो,
प्यार घटता नहीं बांटने से, दर्द मिटाओ ऐसा कुछ उद्धार करो। ऐसा नहीं कि इस जहां में प्यार नहीं, ऐसा नहीं कि इस जहां में प्यार नहीं, जहां उम्मीद हो वहां मिलता नहीं। बदल डालो इस मिथ्या को, बदल डालो इस मिथ्या को, है असलियत पे कायम दुनिया, व्यू जाल अब तुम तोड़ो तुम, है धरती मांगती कर्ज अपना, है धरती मांगती कर्ज अपना, बस इंसान बनो, बस इंसान बनो, दीपक रागों से उजाला फैलाओ, दीपक रागों से उजाला फैलाओ, मनु के बालक बन से हृदय बनो, दे जाओ ऐसा कुछ जग को, काया मिटे कर्म याद रहे, काया मिटे कर्म याद रहे। क्या बात है, बहुत खूब। कहते हैं कि सूरत तो बदल जाती है पर सीरत जिसकी अच्छी हो तो बड़ा कुछ कर जाती है, देर तक याद रहते हैं। और अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कहानी भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे गजल है, उपन्यास है, तो और भी काफी विधाएं हैं, तो कुछ और भी है आपके मन में? मैं गायन भी करती हूँ, यूएसए रेडियो स्टेशन पे और कनाडा रेडियो स्टेशन पे, और रोज व्हाट्सएप पे भी काफी ग्रुप हैं। तो हम आपसे जो है एक गीत की फरमाइश करते हैं। पंजाबी में? आप पंजाबी में सुनाइए, हिंदी में सुनाइए। हाँ जी, दोनों। हिंदी में सुना दीजिए जी। फिल्मी है। क्या बात है, फिल्मी है। अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? नहीं, खुद का तो नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छा, गीत नहीं लिखते आप? गीत तो नहीं लिखते। अच्छा ठीक है, आप सुनाइए। भजन वगैरह लिखे हैं कुछ, बस ज्यादा नहीं। जी, थोड़ा सा एक ये रूप भी देख ले आपका गायकी का। पंजाबी वाला ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, ज्यादा अच्छा पंजाबी है। हाँ, चलो, आपका मन। पंजाबी तो खैर एक स्टेट की नहीं, ये तो एक पूरे विश्व की भाषा हो चुकी है। पंजाबी कौन सी ऐसी जगह नहीं जहाँ पंजाबी लोग नहीं समझते? जरूर जी। जी, स्वागत है। हाँ, ये शिव बटालवी जी का है जी गीत लिखा हुआ। अच्छा, मुझे एक बात कहनी है, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने गीत से पहले ये कह दिया कि ये शिव बटालवी जी का है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गीत सुना देते हैं और गीतकार का नाम नहीं बताते, कोई शेर सुना देते हैं, किनका शेर है ये नहीं बताते। और एक लेखक को, गीतकार हो, लेखक हो, कवि हो, उसकी पहचान उसके नाम से है, उसका रुतबा, उसकी पहचान उसके नाम से है। अक्सर लोग नाम नहीं लेते, गायक गा के निकल लेते हैं गली से, वो गायक जो होता है वो गाता है, लेकिन सारा क्रेडिट गायक ले जाता है। किसने लिखा है ये बस पहली बार गायक को पता है। मैं यही बोलती हूँ कि इन्हीं का लिखा हुआ है, और ये इनका, मतलब मैं इनको बहुत ही पसंद करती हूँ। इनकी जो राइटिंग है, जो गीत लिखते हैं, बहुत ही अच्छे लिखते हैं। लिख चुके हैं, मतलब तो नहीं है। हाँ, तो आप नहीं, वो तो ठीक है, शिव बटालवी तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत शायर के तौर पर भी आप उनके इंटरव्यू देखिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी शायरी जिंदगी को जो है बयां करती है, उनकी तकलीफ को बयां करती है, रिश्तों को बयां करती है, एहसास की शायरी है ना। और इस पर हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, आपसे गीत भी सुनेंगे। बिल्कुल, बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला, गीतों का सिलसिला, और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम तमाम जानकारियाँ और हासिल करते हैं। और तो वीना जी, आपसे हम सवाल कर रहे थे कि आप गाती हैं, आपने यूएसए, अमेरिका में चैनल्स पर, रेडियो पे गाया है, कनाडा में गाया है रेडियो पर, तो बहुत खुशी की बात है। और फिल्मी गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं। हाँ जी, ये फिल्मी भी हैं, और जैसे बटालवी जी के हैं, शिव बटालवी जी का है, और तो पंजाबी के जो मेन लोकगीत हैं, हाँ, वो भी गाती हूँ मैं। तो अभी आपके पास शिव बटालवी जी का लिखा गीत है। हाँ जी, जी, स्वागत है। हाँ जी, शिव बटालवी जी की गजल है, मैनू तेरा शबाब ले बैठ। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, पसंद आएगी आपको। जी जी। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाल ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, वेल जद भी मिली है फरजा
जद भी तुसी हो याद आए, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। किन्नी पीती ते किन्नी बाकी, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा। चंगा होंदा सवाल ना करदा, चंगा होंदा सवाल ना करदा, मैनू तेरा जवाब ले बैठा। रंग गोरा गुलाब ले बैठा। और एक बात तो खास है वीना जी, मुझे लगता है कि गीत की जहाँ तक बात है, जिसने लिखा उन्होंने तो कमाल किया ही किया। तो ये आपने, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि हम अपने साहित्य की बात करते करते हम दूसरे गीतकार को भी बातों बातों में जिंदा रखते हैं। क्योंकि शिव बटालवी भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन हम उनको इस दुनिया से जाने ही नहीं देंगे। जब वीना जी जैसे गायक हैं या पाठक हैं, उनको चाहने वाले हैं, हम जैसे लोग उनको चाहने वाले हैं, वो हमेशा अमर रहेंगे हमारी बातों में भी, हमारे किस्सों में भी। ये जो गीत है, ये आपने कनाडा में गाया था, उन काफ़ी समय पहले गाया होगा शायद। अस्वस्थ, अभी तो आप थोड़े पिछले दिनों अस्वस्थ रहे, ये आपने बहुत पहले गाया होगा। कितने साल पहले गाया था? ये हो गया, साल हो गया। अच्छा। और शिव बटालवी तो हम सबके फेवरेट हैं, और इस कड़ी में आपका एक मुश्किल दौर भी गुजरा, जैसे कि हमने एक बार जिक्र किया था कि आप पहले गायकी का शौक रखते थे, लेकिन कुछ मजबूरियां थी, आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हुई, कुछ हृदय संबंधी भी समस्याएं आपको आई थी। हार्ट का प्रॉब्लम है मुझे। क्या हो गया था? ये मेरे बाय बर्थ होल है। अच्छा, बाय बर्थ है। तो आपको ये पता कैसे चला? ये 20 साल हो गए मुझे पता लगा, तो स्टंट भी डला है मेरे। ओके, आपको स्टंट डला है। हाँ जी, दवाइयाँ। तो जब आपको पता चला होगा कि आपके दिल में छेद है, तो पहली बार जब पता चला तो बहुत गुजरी होगी दिल पे भी। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो क्योंकि रहना है, करना है, तो आगे बढ़ना है, तो मैंने कभी भी इस चीज को आड़े नहीं आने दिया। जो भी था अपना प्रॉब्लम को दरकिनार करके मैं आगे बढ़ती रही हूँ, चाहे वो फैमिली के लिए है, बाहर के लिए, समाज के लिए, एनजीओ के लिए है, या कविता ये लिखने हैं, इसमें आगे ही बढ़ती रही हूँ, कभी पीछे नहीं हटी हूँ। कुल मिला के आपसे जब बात हो रही थी, तो आपका वो संवाद मुझे, जब मैंने इनवाइट किया था आपको कॉल करके कि आपको इंटरव्यू देना है, और आपसे जो बात हुई थी, आपकी वो बात मुझे बहुत दिल तक छू गई कि बीमारी जिस्म में रहे तो ठीक है, दिमाग तक ना पहुंचे। क्योंकि कोई भी बीमारी, आपके जो शब्द थे मेरे कानों में गूंजते हैं कि आपने बड़े प्यार से कहा था, उर्मिल जी, बीमारी शरीर तक रहे तो ठीक है, दिमाग तक ना जाए। क्योंकि बीमारी दिमाग में नहीं जानी चाहिए। दिमाग में अगर बीमारी चली जाती है, जो इंसान है तब महसूस करता है कि मैं बीमार हूँ। और बीमारी का उपचार कीजिए, बीमारी का इलाज कीजिए, बीमारी से लड़िए, लेकिन दिमाग से मत लड़िए, दिमाग को स्वस्थ रहने दीजिए। आपकी ये अल्फाज हैं, अभी भी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में अभी तक गूंजते हैं। वाकई आप बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं तो कभी रुकी नहीं, निरंतर कार्य कर रही हूँ, चाहे फैमिली के लिए, चाहे बाहर समाज के लिए, कविता के लिए, अखबार के लिए। मतलब कि कभी भी मैं अपने स्वास्थ्य के करके कभी भी नहीं रुकी जी। और हमारे पास आपकी खास चीज और है कि पीजीआई हॉस्पिटल जो है अपना पे जी, और वुमेन्स के ऊपर सेमिनार हुआ था, और जो है कन्या भ्रूण हत्या के से कार्यक्रम संबंधित था। और तब ये जो है पीजीआई ने इनको जो है सम्मानित किया प्रशस्ति पत्र से। इन्होंने खूबसूरत रचना लिखी थी, एक नन्ही पुकार।
जो कि अभी थोड़ी देर पहले वीना जी ने सुनाई थी कि एक भ्रूण हत्या हो रही है आजकल, जो तो बेटी जो है पेट में पल रही बच्ची क्या गुहार करती है अपनी माँ से, आपने सुनी थी कविता, और उसी कविता को फ्रेम करके पीजीआई ने जो है इनको सम्मानित किया है। और मिसाल है, प्रेरणा स्रोत है हमारे समाज के लिए। और आप सोशल वर्कर भी हैं वीना जी, जी आप सोशल वर्कर भी हैं, और आपको जो है 29th जय ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है आपको संस्थाओं द्वारा। और इस कड़ी में और भी बहुत सारी बातें आपसे साझा करनी है कि आप जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आपने एक बड़ा ही खूबसूरत अपने हाथ से स्केच तैयार किया है, किस तरह से आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे सामाजिक चेतना का भी काम करती हैं। आपने बड़ा खूबसूरत ये पोस्टर बनाया है, और इसको जो है, हाँ जी नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये देखिए चाइल्ड लेबर पे, जी चाइल्ड लेबर पर, बच्चों का जो बाल मजदूरी है उसके ऊपर आप अपने हाथ से पोस्टर बनाती हैं जी। और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, अपने हाथ से नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, कचरा बीनना, कालीन उद्योग, बूट पॉलिश, ढाबे, होटल निर्माण, इन सब मुक्ति दिलाने के लिए बच्चा कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्ण आहार, खेल कूद, मनोरंजन, सुखदायक पारिवारिक वातावरण, बच्चे को ये सब चाहिए। बहुत ही प्रेरणा है, अपने हाथ से पेंटिंग की हुई है, स्केच किया हुआ है, और अपने अखबार के लिए इन्होंने इस तरह से बच्चों के लिए एक सार्थक भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मुझे लगता है साहित्य प्रेमी है, साहित्यकार हैं, और साहित्यकार इससे बढ़कर और क्या कर सकता है दोस्तों। जो है आप सभी जानते हैं, लिखते ये हैं, कविता ये कहते हैं, बाल साहित्य ये कहते हैं, और अखबारों में अपनी रचनाएं अपने हाथ से हैंड पेंटिंग करते हैं, और कविताएं भेजते हैं, पीजीआई से अवॉर्डेड हैं, प्रेरणा देते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए इनके बारे में। वीना जी, पिछले दिनों आपको चंडीगढ़ में पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया था, उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने उनके हाथों, तो वो किस चीज़ के लिए किया था? ये मुझे पत्रकारिता के लिए किया गया, चंडीगढ़ और पंजाब जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से जी। तो उसमें मैं नेशनल काउंसिल में हूँ जी, और दिल्ली में मुझे नेशनल, वो भी हालिया अवार्ड है, अभी पिछले दिनों अभी मिला है जी जी जी। तो यही अक्टूबर में ही मिला है जी, और दिल्ली में मुझे मिला है नेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, ओके, और ये चीफ जस्टिस की तरफ से, और अठावले जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, उनकी तरफ से, महाराष्ट्र सदन में क्या बात है, रामदास अठावले यूनियन मिनिस्टर है जी जी, और चीफ जस्टिस ऑफ ये हाई कोर्ट के, उनके हाथों सुप्रीम कोर्ट जी जी। जाहिर सी बात है 26 साल से आप पत्रकारिता में हैं, आपका अखबार भी मकबूल है, फेमस है, नुपुर टाइम्स, और आपने बहुत मेहनत की है। एक ये सिर्फ अखबार नहीं है वीना जी, दरअसल ये नारी शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ एक अखबार है, जिसमें बताते हैं, हमें ऐसा लगता है, बताते हुए हमें ऐसा लगता है कि नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। हाँ जी, आप एक मिसाल है कि महिलाएं घर परिवार को संभालते हुए भी, बच्चों को संभालते हुए भी किस तरह से आप प्रकाशन कर सकती हैं, अखबार निकाल सकती हैं, एक मिसाल है। और अब बात करते हैं साहित्य की। हाँ जी, आपके पास बहुत सारी कविताएं भी हैं, तो गीत तो हम आपसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि गीत तो हम रेडियो टीवी से कहीं से भी सुन लेंगे, जरूर। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, आपकी अगली कविता सुनना चाहते हैं। लेकिन आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी बात कहते कहते आपने शिव कुमार बटालवी जी को भी आज फिर से एक बार याद दिला दिया। हालांकि अपनी ही रचना हम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने पसंदीदा शायर का कलाम पढ़ना, चाहे हमें गाना ना आए, चाहे हमारी आवाज़ अच्छी ना हो, अंदाज अच्छा ना हो, लेकिन हम उसे गुनगुनाते हैं, क्योंकि वो लिखा ही ऐसा गया है जी। मेरी कविता है
नई दिशाएं, नई उमंग। जी। मधुर तान सदा मन को भाती, मधुर तान सदा मन को भाती, मन की हार करती नुकसान। बीत गई अंधेरी रातें, बीत गई अंधेरी रातें, अब आएगा नया सवेरा, लाएगा नई पहचान। भूली बिसरी यादें तजकर, लाए मुख पर छोटी सी मुस्कान। नभ से धरा तक हो एक शक्ति, सफलता की हो ऊंची उड़ान। नई दिशाएं, नई उमंग का स्वागत करते हम, सब मिलकर गाए मंगल गान। सुरभित फूलों सा खिलकर इस बगिया को है महकाना, चारों तरफ हो प्यार ही प्यार, जीवन का यही मंत्र सिखलाना। क्या बात है। सदा सुख की हंसी हो, ना दुख का क्रंदन हो, शीतलता का चंदन हो, यहाँ ईश का नित वंदन हो। नभ से धरा तक हो एक शक्ति, सफलता की हो ऊंची उड़ान। मानव शक्ति दूत बनो, मानव शक्ति दूत बनो, शक्ति दूत बनो, इस धरती की बेड़ी काटो तुम, अमृत में गंगा बहने दो, ये प्रेम भाव जगत में बांटो तुम। मनु की संतानों, मनु की संतानों, सब सद्व्यवहार करो, सबसे सद्व्यवहार करो। तो मानव हो, मानवता से प्यार करो। कोई धर्म अलग नहीं, सिर्फ मानवता से प्यार करो। तोड़कर सारे बंधन रूढ़ियों के, वो कायदे कानून मजबूरियों के, अज्ञानता मिटाकर धरती का कर चुकाना है। नभ से धरा तक हो शक्ति, सफलता की हो ऊंची उड़ान। निरंतर बहती नदियां कहती, निरंतर बहती नदियां कहती, अविरल चलते ही रहना, जगमग जगमग हो नित नया सवेरा, सबके दुखों को हरते रहना। क्या बात है। आएगी खुशियों की बेला, करके अपना अभयदान। अज्ञानता की अंधेरे से निकलकर हासिल करना है आत्म सम्मान। जी। भूली बिसरी यादें तजकर, लाए सुख का मुख पर छोटी सी मुस्कान। नभ से धरा तक हो एक शक्ति, सफलता की हो ऊंची उड़ान। नई दिशाएं, नई उमंग का स्वागत करते हैं हम, सब मिलकर गाए मंगल। क्या बात है जी, बहुत खूब। और वीना जी, आपने मुझे बताया था कि आपको जो है स्टंट डला था दिल में। हाँ जी। और मुझे एक खास बात याद आती है कि जो हौसले वाले लोग होते हैं वो हर बात को बड़ी शक्ति से कहते हैं, बड़े हौसले से कहते हैं। तो एक जानकार है हमारे, वो भी साहित्यकार हैं, वो कहते हैं कि उर्मिल, मेरे दिल में 4 स्टंट डले हैं, मैं स्टंट मैन हूँ। स्टंट मैन हूँ। हाँ, और कहते कोई मेरे से पंगा नहीं ले सकता। लोह पुरुष हो गया। लोह पुरुष हूँ मैं, स्टंट मैन हूँ। और वो इतने हौसले से मिलते हैं, वो खुद को बेचारा टाइप का कि हाय 4 स्टंट डले हैं, मेरे तो दिल में ये है। नहीं, हर वक्त पूरा सीना तान के कहते हैं आई एम स्टंट मैन। सो ये हौसले की बात है, ये जीने के हुनर की बात है, ये इसी तरह से जिंदगी को जीना चाहिए। कि शुक्र है ये स्टंट बने हुए हैं, मानसिक तौर से हाँ जो स्वास्थ्य हैं हम जी। और मुझे लगता है मैं कहने में चूकूंगी नहीं, आप भी स्टंट लेडी हैं। वुमेन है जी, हाँ स्टंट वुमेन है। सो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कर्मनिष्ठ, बहुत ही योग्य सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छी कहानीकार, कथाकार, बाल साहित्य, कवित्री, और स्पेशली मैं कहूँगी शिव कुमार बटालवी जी की प्रशंसक, उनकी फैन भी हैं आप। हाँ जी। और इस सिलसिले में बड़ी खुशी की बात है कि आप लिख रही हैं। और मुझे एक बात बताइए, आप कहानी कहती हैं, कविता कहती हैं और बहुत सारे कार्य कर रही हैं आप। हमने अभी आपसे इन पर भी बात की, कभी और विधाओं को लिखने का मन करता है? हाँ, गजल का बहुत करता है अभी। ये है कि किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। जी जी, तो तभी गजल कहने को मन करता है। लेकिन भगवान ने आपको खुद ही ये गजल बनाया है। गजल से गजल क्या कहेगी। थैंक यू। आप तो खुद ही ये गजल है, जीती जागती गजल है। और बहुत खूब, आप आने वाले समय में जरूर गजल लिखेंगी और आपकी गजलें हमारे जो दर्शक हैं जस्ट टीवी पे जरूर सुनेंगे, ये भी मैं दुआ करती हूँ। और एक छोटी सी कविता के लिए आपसे आग्रह करती हूँ, छोटी सी। हाँ, नारी शक्ति जी, वो तो आप है ही। जी। नारी शक्ति नित नव संघर्षों से सीख सीख कर
लिखती हर दिन एक कहानी है। सशक्त कदमों से जीवन सजाकर देती पोषण वो स्वयं नारायणी है। कटक सदा पग पग संग संग होते, पर कभी वो ना हारी है। निज शोरे बल बुद्धि से सदा मुस्काई पुष्प सी नारी है। लक्ष्मी दुर्गा काली स्वरूपा, माँ पत्नी है बेटी बहना। संकीर्णताओं में सीता को कैद कभी मत करो। मत खींचो कोई बंधन रेखा, मत खींचो कोई बंधन रेखा। मन को हो विश्वास, सक्षम है वह ढूंढ ही लेगी। वो सक्षम है ढूंढ ही लेगी अपने लिए आकाश। क्या बात है। भूल गई तू रूप क्यों अपना, भूल गई क्यों रूप तो अपना। क्यों कुरीतियों में उलझ गई, तज कुरीति जब जब तू जागी। वीरांगना की कहानी रच गई। आज जरा फिर जाग तू नारी, आज जरा फिर जाग तू नारी। तेरा संकल्प अभिलाषा ना जाने कहाँ खो गए। तेरे बंधन ना खुले जब जब समाज गतिहीन हो गया। क्या बात है। आज जरा तोड़ हर बंधन, सशक्त समाज फिर ढूंढ जरा। तज ये परधीनता का चोला, सजा फिर से तू अब वसुंधरा। क्या बात है जी। और जी जी, बहुत खूबसूरत कविता के साथ आपने अपना समापन किया है कि वसुंधरा को सजाने की बात है। और वीना जी, आपकी लेखनी, आपका अखबार, आपकी रचनाएं, आपका सामाजिक कार्य इसी तरह से चलता रहे। आप स्वस्थ रहे और पूरी मजबूती के साथ इसी तरह आप लिखती रहे और बार बार हम आपको बुलाते रहे, कभी किसी माध्यम से। जस्ट टीवी की तरफ से हम बहुत बहुत प्रणाम, उनके बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, हम आपका, उन्होंने मुझे बुलाया। जी, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं जी। बेहद शुक्रिया वीना जी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई वीना जी से और आपने जाना उनके बारे में। और अब मुझे और वीना जी को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ जा रही हूँ, बहुत जल्दी आऊँगी फिर एक और साहित्यकार को लेकर और एक और ख़ास शख्सियत को लेकर। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार दें, सुझाव दें। और अब मुझे और वीना जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।